अच्छा बच्चों, आज हम आणविक द्रव्यमान जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? अणु का जो निर्माण जो है वो परमाणु जो हैं उन परमाणुओं के मिलने से होता है। परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो पहले क्या करेंगे, जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे और परमाणुओं के द्रव्यमान को ज्ञात कर कर उनको सभी को जोड़ देते हैं तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे जल जो है, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसमें अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, जल के अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिट होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 16 यूनिट। 16 यूनिट। अब इसमें ये देखते हैं अपन कि जल जो है, जल के अंदर 2 परमाणु जो हैं वो तो हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर के ना, 2 तो परमाणु हैं हाइड्रोजन के और एक परमाणु जो है वो ऑक्सीजन का है। तो इनका द्रव्यमान जो निकाल कर इनको जोड़ देंगे अपन। जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन परमाणु प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु, तो हाइड्रोजन का अभी आपने देखा कि भाई 2 हैं हाइड्रोजन, तो 2 गुना 1 हाइड्रोजन का अभी आपने पढ़ा कि द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1 गुना ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? 16 यूनिट। इनको अपन करते हैं तो 2 यूनिट प्लस में 16 यूनिट बराबर टोटल कितना आ गया? 18 यूनिट। इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान का परिकलन कर लेते हैं। इसी प्रकार जैसे नाइट्रिक अम्ल का लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? तो इसके अंदर आपको पता है कि एक तो है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन और 3 हैं ऑक्सीजन। अभी आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, प्लस इनको जोड़ देंगे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 गुना मल्टीप्लाई 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट। 16 यूनिट तो 1 यूनिट प्लस 14 यूनिट प्लस 16 थी 48 यूनिट। इनको जोड़ते हैं तो 8 4 12 16, ये जो है 1 यूनिट प्लस 14 यूनिट और 16 थी 48। अब इनको जोड़ो आप तो 48 और 14 और 1, 48 में आप यानी कि 15 जोड़ दो तो कितने आ गए? 63 यूनिट बराबर टोटल कितना आ गया? 63 यूनिट। इसी प्रकार से मान लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का ज्ञात करते हैं, CaCl2, इसका ज्ञात करते हैं।
मोलिकुलर मास ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम जो है इसके कितने हैं, एक है, एक कैल्शियम है, और प्लस में इसके दो क्या हैं, क्लोरीन है। एक कैल्शियम है, कैल्शियम का जो मास जो है, द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, 40 यूनिट। प्लस क्लोरीन जो है उसका कितना होता है, 2 क्लोरीन है तो 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का होता है 35.5। अब इसको कर लेते हैं, तो 40 यूनिट प्लस में ये हो गया 35 दूना 70 और एक 71 यूनिट। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये अपने पास में आ गया 111 यूनिट। इस प्रकार से जब परमाणु का इनकी मास दिया हुआ होता है, द्रव्यमान दिया हुआ होता है, तो आणविक द्रव्यमान उनके परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ करके और फिर अपन ज्ञात कर लेते हैं।